एक उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। यह भारत में किसी भी पर्यटन स्थल के लिए इस तरह का पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान होगा। उत्तर प्रदेश राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, काशी विश्वनाथ मंदिर, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य, बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, स्कूल चलो अभियान, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना, परिवार कल्याण कार्ड योजना, मातृभूमि योजना पोर्टल। 2 केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, कर्नाटक के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को आयोग के 5 सदस्यों के साथ भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 11 अक्टूबर 2021 से 2 जुलाई 2022 तक कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थीं। 3 मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 साल पुरानी जीवाजी वैधशाला में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई, भीमबेटका गुफाएं, सांची में बौद्ध स्मारक, खजुराहो मंदिर। 4 पूर्व महामारी के स्तर पर आने वाले पर्यटन की वसूली को बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने लंदन में 7-9 नवंबर से वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट WTM 2022 में भाग लिया। इस वर्ष की प्रदर्शनी का विषय द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ है। 5 केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों के लिए एजेंडा पुस्तिका का अनावरण किया। 6 बारीपदा में महाराजा श्रीरामचंद्र भंजादेव विश्वविद्यालय के कुलपति किशोर कुमार बसा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 7 कर्नाटक गायिका, संगीतकार, सहयोगी, मानवतावादी और वक्ता अरुणा सायराम को फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डी ला ऑर्डरे डे सात से डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8 हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीएम डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें सभी विभागों का रियल टाइम डेटा और प्रमुख योजनाओं पर लिए गए निर्णय होंगे। 9 शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद और हमवतन PV नंदीधा ने एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप में क्रमशः ओपन और महिला वर्ग में खिताब जीते। 10 राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस हर साल 9 नवंबर को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, जो 1995 में इसी दिन लागू हुआ था। इस दिन की स्थापना समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। 11 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। लोगों में एक कमल और वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का संदेश है। भारत 1 दिसंबर को वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया से शक्तिशाली G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 1 वर्ष के लिए पद धारण करेगा। 12 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने बेहतर निवासी अनुभव के लिए नया आधारित चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI फाउंडेड द 28 जनवरी 2009, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 13 भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए एक नई परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा शुरू की है। इस नई लॉन्च की गई सुविधा को ध्वनिक विशेषता और मूल्यांकन स्पेस के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म के हल मॉड्यूल के रूप में नामित किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO फाउंडेड 1958, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरमैन डॉक्टर समीर V. कामत। 14 सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। 15 अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL ने राजस्थान के जैसलमेर में 600 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र, सिटी पैलेस, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ किला, एम्बर पैलेस, हवा महल, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, महिला निधि ऋण योजना।